आलोक चौरसिया को बुझ चुका है जनता। गरीब के बेटा बन के आया था, आज अमीर हो गया, करोड़पति हो गया, कई गो मॉल खुल गया डाल्टनगंज में, गरीबी उसका दूर हो गया। और मैं हराऊंगा रुचिर तिवारी, मैं मुकाबला करके हराऊंगा। अच्छा आप ही बताइए, कभी आपने भाजपा को, विधायक को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते देखा? आलोक चौरसिया जी जो 2 बार से विधायक रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे, उनसे आप सामना कर पाएंगे? सबको देखा बारी बारी, एक बार रुचिर तिवारी। कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई। मोदी जी के जयकारा करने के लिए धरना पर पड़ते हैं, घर घर जैसे झंडा लगाने के लिए भाजपा के धरना पर बैठते हैं। आलोक चौरसिया के अपना कुछ नहीं था, पिताजी उनके लड़े थे और पिताजी, मृत्यु उनका हुआ पिताजी के, और उसके बाद उन्हीं के नाम पर जेबीएम चुनाव जीते। लेकिन तुरंत जीतने के बाद करोड़ों रुपया लेकर के वह दूसरे पार्टी में विलय बन। अभी हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है। जी निश्चित रूप से, मेरा नाम रुचिर कुमार तिवारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं जिला सचिव हूँ और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य भी हूँ। विगत 2008 से मैं राजनीति में आया हूँ और उस समय से ही जनता की सेवा कर रहा हूँ, जितना बन सके उतना कर रहा हूँ। आजकल राजनीति बहुत टफ हो गया है। टफ इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजनीति पैसे वाले और पावर वाले के पास ज्यादा चला गया। अब 60 लाख रुपया एक विधायक को चुनाव में खर्च करना है, मिडिल क्लास गरीब आदमी कहाँ से खर्च कर पाएगा? तो चुनावी प्रक्रिया भी जटिल है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, इसीलिए कि जनता जब हमारे साथ रहेगी तो सब जैसे पार हो जाएगा। जनता ही जनार्दन है और निश्चित रूप से इस बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से हम बिल्कुल फूक चुके हैं। इस बार चुनाव लड़ेंगे, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता जब सबको मौका दिया है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल के हो, निर्दलीय हो, इस बार हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे एक बार रुचिर तिवारी को देखें और आप जैसे उसके बाद बताइए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वह तो अभी भी बता रहे हैं, लेकिन एक सबको देखा बारी बारी, एक बार रुचिर तिवारी। क्या आप अगर जीत जाएंगे सर, यहाँ के अगर विधायक बन जाएंगे डाल्टनगंज भंडरिया क्षेत्र विधानसभा के, तो क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी सर? बेशक, सबसे पहले हमारा तो सबसे पहले है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई, नारा है हमारा। हम अपने कार्यकर्ता को कहते हैं, क्योंकि भगत सिंह को भी हथियार उठाना पड़ रहा था। जब अन्याय जो है सो होता है बहुत अधिक, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, कलम की ताकत से आप लड़िए, लेकिन आंदोलन महत्वपूर्ण होता है। आंदोलन इसीलिए जरूरी होता है कि जो काम विधानसभा में और लोकसभा में विधायक और सांसद नहीं कर पाते हैं, वह आम जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करके उस काम को कर बैठता है। आलोक चौरसिया जी जो 2 बार से विधायक रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे, उनसे आप सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, आलोक चौरसिया पहला बार चुनाव जीते थे तो जेबीएम में थे वो, ठीक है, और जेबीएम का एक छवि था झारखंड में, और वो आलोक चौरसिया के अपना कुछ नहीं था। पिताजी उनके लड़े थे और पिताजी, मृत्यु उनका हुआ पिताजी के, और उसके बाद उन्हीं के नाम पर जेबीएम चुनाव जीते। लेकिन तुरंत जीतने के बाद करोड़ों रुपया लेकर के वह दूसरे पार्टी में विलय हो गया, दल बदलू हो गए, भाजपा में हो गए और भाजपा के नाम पर चुनाव लड़े, जीते। आज तक नहीं जीत सकते। एक भी जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के जिसका वोट उनको मिला था, गरीब हरिजन दलित पिछड़ा का, मैं हर गांव में घूम रहा हूँ, एक व्यक्ति के घर यहाँ कभी नहीं गए कोई समस्या को लेकर के, उनका जैसे लोग कहते हैं। अच्छा आप ही बताइए, कभी आपने भाजपा को, विधायक को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते देखा? कभी किसी ब्लॉक में किसी पदाधिकारी के समक्ष कहीं भी बोलते हुए? भ्रष्ट पदाधिकारी क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो गया पलामू जिला? अभी एगो 3000 रुपया लिया है, ब्लॉक में आया था, रो रही थी महिला मेरे पास। कभी गए धरना पर बैठे? कभी नहीं। इन लोग कहाँ पर धरना पर बैठते हैं? इन लोग बैठते हैं कि हेमंत के हटाओ, ईडी जैसे लगाओ, हाँ, मोदी जी के जयकारा करने के लिए धरना पर पड़ते हैं, घर घर जैसे झंडा लगाने के लिए भाजपा के धरना पर बैठते हैं। गरीब मजदूर किसान जो लोगों की जन समस्या है, उसके लिए एक दिन भी भाजपा के विधायक और सांसद ने कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ तक कि ज्वलंत मुद्दा बालू के समस्या था,
भाजपा के विधायक कभी एक दिन बैठे धरना पर आम जनता को लेकर के? नहीं, क्योंकि इनको भी वही करना है। विपक्ष के तो कांग्रेस जे में बाकी लोगों का वही हाल है। उन लोग तो सत्ता में है, सत्ता के बैठ के मलाई खइबे करेगा। लेकिन आप विपक्ष में है, आप किस दिन बैठे? एक दिन नहीं बैठा। आलोक चौरसिया को बुझ चुका है जनता। गरीब के बेटा बन के आया था, आज अमीर हो गया, करोड़पति हो गया, कई गो मॉल खुल गया डाल्टनगंज में, गरीबी उसका दूर हो गया। बस उतना ही के लिए था। जनता का उस सेवक नहीं है, जनता का सेवक नहीं है। जनता उसको इस बार चुनाव में हराएगी और मैं हराऊंगा। रुचिर तिवारी मैं मुकाबला करके हराऊंगा। राम मंदिर भी बन गया सर, इतना आसान नहीं है। हाँ, मंदिर तो बना है, मंदिर तो मस्जिद बनते रहता है। मंदिर बनना कोई बहादुरी का काम नहीं है। राम मंदिर का पट जैसे बहुत पहले खुलवाया गया था। राम मंदिर कोर्ट के डिसीजन से बना है। 500 सालों की जो सपना थी वो पूरा हुआ है सर, आप ऐसे कहें? बिल्कुल बिल्कुल, 500 साल के राम जैसे लोगों के आस्था में है, दिल में है। हम भी राम के भक्त हैं, हम भी जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है ना? तो ये है, आप भी हनुमान जी के भक्त। मंदिर का दूसरा काम है, मंदिर से पूजा पाठ करना है। हम भी करते हैं, वो भी करें, वो भी करें। लेकिन डाल्टनगंज में मंदिर बनने से यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं न मिलेगा। आपने कहा भ्रष्टाचार की, इसका उपाय उका किए विधायक 10 बार से है। एगो फैक्ट्री लगाए डाल्टनगंज में, एक फैक्ट्री जैसे चाहे जैसे गन्ने मिल कहिए लगवा देते, एगो सीमेंट फैक्ट्री लगवा देते, या कुछ भी तेल मिल लगवा देते है। कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता 2000 4000 के। एक फैक्ट्री इन्होंने नहीं लगाया। युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, इसके बारे में सोचिए नहीं रहा है। यही सब कारण है झारखंड राज्य अमीर होते हुए भी गरीब। हाँ, यही कारण है। खनिज संपदा से भरा हुआ है। हमारा कोयला, हमारा लोहा, हमारा अबरक, हमारा तांबा, हमारा बॉक्साइट से दूसरा राज्य इजोर हो रहा है, दुनिया में जा रहा है, और झारखंड गरीब का गरीब है। काहे? यहाँ के जनप्रतिनिधि अमीर होते जा रहे हैं। जो भी विधायक सांसद रहा, आलोक चौरसिया इससे पहले का, इस सब गरीब के पैसा से जैसे वोट लिए और सब अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। कई को मॉल खोल लिया इन लोग, कई को घर बना लिया, और जनता के फटेहाल की स्थिति है। इस बार जनता सबक सिखाएगी। जाते जाते डाल्टनगंज भंडरिया क्षेत्र विधानसभा के अपने देखने वाले सभी भाइयों को क्या? सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं जाते जाते, और आपसे करबद्ध निवेदन है कि एक बार जो है से हमको मौका दें और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की तकदीर बदल दूंगा। यह जैसे मैं संकल्प लेता हूं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप विधायक के पास मिलने के लिए लंबा लाइन करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल ये सब तोड़ करके मैं रख दूंगा। जी, मैं एक आम सेवक हूं और उसी तरह काम करूंगा। एक बार मौका दें, बस यही कहना है।